नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा एक दिवसीय मॉक ड्रिल एवं अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। मेरठ 1 अगस्त 2025 शुक्रवार। नागरिक सुरक्षा सिविल लाइन प्रभाग पोस्ट 6 के तत्वावधान में आज जेपीजी पब्लिक स्कूल, शिव शक्ति विहार, गढ़ रोड, मेरठ में एक दिवसीय मॉक ड्रिल एवं अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित डिप्टी चीफ वार्डन श्री नरेंद्र सिंह मलिक उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि श्री मलिक जी ने छात्रों, स्टाफ एवं नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को आग लगने के कारण, उसके विभिन्न प्रकार एवं उसे नियंत्रित करने की तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अग्निशमन यंत्रों के सही प्रयोग की विधि को मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रायोगिक रूप में प्रदर्शित किया, जिससे उपस्थित जन अत्यंत लाभान्वित हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रभागीय वार्डन श्री ओम प्रकाश शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने नागरिक सुरक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से आपदा प्रबंधन में भागीदारी की अपील की। इस अवसर पर स्टाफ ऑफिसर टू डिविजनल वार्डन आरक्षित श्री सोहनलाल करदम, घटना नियंत्रण अधिकारी श्री अनिल कुमार उपाध्याय, स्टाफ ऑफिसर फायर श्री खजान सिंह, प्रस्तावित पोस्ट वार्डन श्री सतीश चंद्र गुप्ता, सेक्टर वार्डन रामवीर सिंह बादल, मुनेश कुमार, हरीश चंद, सेक्टर वार्डन कंपरखेड़ा से सेंसरपाल देव व आकाश समेत अनेक स्वयंसेवक सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे। कार्यक्रम की सफलता में जेपीजी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या श्रीमती रीना एवं विद्यालय की शिक्षिकाओं लक्ष्मी, रश्मि, रेखा, रिंकी, बिना, मेघना, अंजनी, प्रतिभा, आंचल, दिव्या, सीमा, मिंटू आदि की भूमिका सराहनीय रही। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थितों को आपदा की स्थिति में शांत एवं संयमित रहकर कार्य करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में तत्पर रहने हेतु प्रशिक्षित करना था, जिसे पूर्ण रूप से सफल माना गया। आग कितने लोग जानते हैं? आग देखी है तुमने? मेरे साथ जवाब जरूर देना। समझ में ना आए तो पूछ लेना, लेकिन जवाब जरूर देना, है ना? देखिए सबने आग कैसी होती है, कैसी लगती है? जब आपने देखी है तो आपको पता होगा कैसी होती है आग। आग का रंग ढंग नहीं पता कैसी होती है। सांस लेकर देख रहे हो कि है नहीं है, सांस वाली तो है। और तीसरा है निश्चित ताप। ताप मतलब टेम्परेचर, क्योंकि अगर गैस जलाते हो तो एक चिंगारी उसको देनी पड़ती है, चाहे आप माचिस की तीली से दो, चाहे लाइटर से दो, कोई भी चीज जलाते हो तो उसको एक टेम्परेचर देना होता है। तो 3 तत्वों से मिलकर के आग बनती है। फायर जो है 3 तत्वों से मिलकर बनेगी। तो आपने देखा ईंधन, ऑक्सीजन और निश्चित ताप। अब देखिए वर्तमान पढ़ाया गया, उसके बाद बताइए क्यों बुझ जाएगी वो? हाँ बताओ बेटा, बोलो, गलत बोलो, कोई बात नहीं है। ये अपेक्षा नहीं की जा सकती आपसे आप जो बोलेंगे सही बोलेंगे, क्योंकि आप सिर्फ सीखने के लिए बैठे हैं। तो आप देखिए जो भी समझ में आए वो बोलोगे। अगर बोलोगे तो तुरंत हम रिप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बताइए क्यों बुझ जाती है? या जो मैंने बताया 3 तत्व होते हैं, उनका आग जलती है, तो वो 3 तत्व आपके सामने हैं, तो उसके अंदर भरी होगी ना, हमने रखा। देखिए ये आग लगी है, आराम से जाएं, यहाँ उंगली रखें, आगे से जाओगे तो जलोगे। तो आप पीछे से जाएं, ऐसे उंगली रखें, इसके ऊपर क्योंकि इसमें और आग में गैप होगा। देखो करना, देख रहे हैं चल रही है उंगली है, बिल्कुल सिंपल लेके जाइए, ऐसे लेके जाएंगे। क्या कारण है कि उंगली में आग नहीं लग रही, उंगली जल नहीं रही, गर्मी नहीं आ रही? क्या कारण है बताइए? बच्चे तो नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए क्या कारण है इसका? नहीं बताओ। सप्लाई बंद कर दी, ऑक्सीजन इसको नहीं तो बाद में बंद करी,
पहले जब हमने उंगली लगाई तो क्यों हमारी उंगली नहीं लगी, मैं बताता हूँ। अभी देखना जब करोगे, दूसरा कोई करेगा, जैसे यहाँ से ऑक्सीजन वो निकल रही है गैस, आप ये देखेंगे जो नहीं है वो गैप है, तो उस गैप का हम फायदा उठाते हैं और इसे बंद करते हैं। जितना सिलेंडर में प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही गैप ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होता चला जाएगा, प्रेशर होता चला जाएगा। वजह से गैस तो आप लोगों में से आइए कोई वॉलंटरी धंधे की जरूरत नहीं है इसमें, ये धंधे वाली चीज नहीं है। धंधा क्या है, धंधा क्या है, करना नहीं है। करो करो बंद करो, आगे बंद कर दो ना आप। ये क्या है, ऑक्सीजन रोकना। हमने इसकी ऑक्सीजन रोकी है, मतलब गैस रोकी है। ये देख रहे हैं ऐसा क्या ये हुआ, ऐसे करेंगे तो हम क्या है, इससे भी क्या है, ऑक्सीजन रुकनी है। ये देखिए कितना आसान है। नहीं तो फट जाएगा, ये इतना आसान नहीं फटेगा। जब तक इसके अंदर गैस है ये नहीं फटेगा, क्योंकि जब तक गैस है तो ये प्रेशर बाहर आएगा गैस का, अंदर नहीं जाएगा। जैसी गैस इसकी कम होती हो जाएगी तो आप, मैंने बताया कि जो फ्लो है उसका नोजल से उतना कम होता आएगा, और जब अंदर गैस रह जाएगी तब आग अंदर जाएगी, उससे पहले फटेगा ही नहीं। इसलिए डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आग लगी है फट गया और भाग जाओ छोड़ करके, फिर तो फटेगा ही थोड़ी देर बाद। तो इसलिए इसको समय रहते हम काबू में कर लेना चाहिए। बहुत इजी तरीका है, आपने देखा होगा, कहीं इसमें रिस्क तो नहीं है, कोई से भी मेथड में बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप आम जनता ये जाने कि हम अपना बचाव कैसे करें। क्योंकि अगर कहें कि आग लगने के बाद आप फायर ब्रिगेड को सूचना देंगे तो आप समझती हैं कि फायर ब्रिगेड कब आएगी, जब तक स्वाहा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और अग्नि का जो नुकसान है वो राष्ट्रीय नुकसान है, वो व्यक्तिगत नुकसान से ज़्यादा राष्ट्रीय नुकसान है। क्योंकि जो एक बार जल गई चीज़ वो दोबारा बनेगी, पूरा प्रोसेस होगा, उसमें नुकसान होता है। थोड़ा जलने दो ना। जल गया तो बताना है। लेकिन इसके ऊपर पेट्रोल डाल के जलाई थी और उसके बावजूद पानी की धार से बुझ गई। बंद कर दो पानी, नाली में डाल दो। फायर तो ये कंट्रोल कर सकता है। आप जहाँ भी ऐसा देखेंगे उस पर लिखा मिलेगा, जिस पर केवल ए लिखा है वो केवल ए टाइप की फायर के लिए है, जिस पर बीसी लिखा होगा तो बीसी होगा, एबीसी है तो तीनों पे यूज हो सकता है। ठीक है, ये एक्सक्लूजन कहलाता है। देख करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलेगा कैसे, देखिए यहाँ पर पिन होती है, वो लॉक कहलाता है, उसको निकाल के तभी इसको प्रेशर करके वो यूज करना है। ये तो निकला है सर, हाँ, निकला हुआ बनने के लिए हुई है। उसका निकला हुआ। इस पे ये सील होती है, यहाँ पिन होता है, पिन हटाएंगे और उसके बाद यूज करना है। और उसके बाद ये दबाएंगे। एक ये मीटर इसमें लगा रहता है, ये देखिए रेड पर पड़ा हुआ, अगर ये बीच में होता है तो समझो ये सही है। इसको जैसे ही दबाएंगे यहाँ से प्रेशर निकलेगा, एक हाथ से इसे यहाँ से पकड़ेंगे और एक हाथ से इसे लेकर के जहाँ भी आग है वहाँ करेंगे। इसमें पाउडर निकलता है, ड्राई पाउडर। कहा था हाथ हटा देखिए इसमें अगर ये कपड़ा इसमें डूब जाता है। सब एडिटर एंड प्रेस रिपोर्टर खजान सिंह सिसोदिया, ACM भारत न्यूज चैनल।